नमस्कार जोहार, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है एक नई सोच गांव की आवाज में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुनील कुमार, जो अपने बारे में इनके बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सुनील जी अपना परिचय के साथ। मेरा नाम सुनील कुमार ऋषि, जिला गढ़वा, थाना रंका, और मैं सेवाडी का रहने वाला हूँ। इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। तो जैसे आप बता रहे थे कि एक ऐसे क्षेत्र जो गढ़वा के सुतुरदी क्षेत्र माना जाता है, रंका प्रखंड, और रंका प्रखंड से आप आए हैं और रंका प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं। वहां से निकल करके एक सकारात्मक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे हम सबको पहले से जानकारी, मैं आप सबको सभी दर्शकगण को बता देना चाहता हूँ कि ये सभी युवा ऐसे युवा हैं जो अपना देश के लिए डिफेंस लाइन में प्रवेश कर चुके हैं और डिफेंस लाइन में अपना जिंदगी को बिता रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हम सब आज जानने का यही प्रयास करेंगे कि इनका डिफेंस लाइन में आने का जो सपना था वो बचपन से ही था कि बाद में आकर के लगा कि हमें डिफेंस लाइन में जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम झारखंड सशस्त्र वाहिनी में फिलहाल कार्यरत हूँ। सबसे पहले मेरा डिफेंस लाइन में जाने का सपना नहीं था, मेरा सपना कुछ और ही था। लेकिन कहते हैं ना कि जो वहाँ आपका मंजिल होता है वहाँ अपने आप ले ही जाती है। इसी की वजह से मैं इस लाइन में आ चुका हूँ। लेकिन डिफेंस लाइन भी बहुत अच्छा है, जो हम लोगों को भी देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। अगर आप भी हो सके तो डिफेंस लाइन में आइए, या तो फिर आपको जो भी सपना है उसमें, मतलब जो भी आपका सपना है उस सपना को जरूर पूरा कीजिए। लेकिन एक चीज तो है कि आपको पढ़ते रहना जरूरी है सपना पूरा करने के लिए। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाना है तो आपका बेसिक चीज जो है, जो मेन कहा जा सकता है कि जो फाउंडेशन होता है वो शिक्षा से ही रिलेटेड है। हाँ, शिक्षा से है। तो मतलब पहले शिक्षा को आप मतलब मजबूत कीजिए, उसके बाद कोई क्षेत्र में आप आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। हाँ। तो मतलब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको तो लगता होगा जब आप पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे, जैसे आदमी पहला दूसरा पांचवा आठवां नौवां दसवां तक जाता है, तो उस समय तो आप सपना देखते होंगे कि हमें ये क्षेत्र में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं उस समय का आपका थोड़ा सा लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। उस समय जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय का दौर आपका कैसा था? उस समय का दौर मेरा बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले हम रेलवे का तैयारी कर रहे थे। मेरा सपना था कि हम रेलवे में जाए, लेकिन कुछ एनटीपीसी का एग्जाम होता है, उसमें CBT 1 से CBT 2 भी निकाल दिए। लेकिन जो फाइनल स्टेज होता है टाइपिंग में मेरा वैसा कुछ खास रहा नहीं। इसके वजह से मुझे उसमें मतलब रिजल्ट नहीं आ पाया। इसीलिए हम थोड़ा बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होने से कुछ बेहतर है। इसलिए फिलहाल मैं डिफेंस लाइन में हूँ और साथ में भी तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरा फाइनली सपना रेलवे का मतलब था, अभी भी है। मतलब कहने का मतलब है कि ताड़ में से गिरे थे आप खजूर में अटके। हाँ, खजूर में अटके। बोलते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। ये मेरी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो जैसे अभी ये बता रहे थे कि जब आप कोई सपना देखते हैं तो बड़ा सपना देखिए, ताकि आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां से भी आपको कोई दूसरी लाइन में अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल सकती है। तो जैसे अभी आप जॉब भी करते हैं और कब बोल रहे हैं कि हमें अभी दूसरे क्षेत्र में जाना है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज को लाइफ को मतलब मैनेज करना कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि अगर आप दिल में ठान लेते हैं तो उतना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 8 घंटा ड्यूटी हो गया, साथ में पढ़ाई करना हर किसी के बस के बात नहीं है। लेकिन दिल में जब बहुत बड़ा सपना हो, जुनून हो, तो आप आराम से जो मंजिल आपका हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे अभी आप डिफेंस लाइन में हैं तो इसका श्रेय आप यदि किसी एक व्यक्ति को देना पड़े कि आपका इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आदमी सफलता का हाथ अपने माता पिता को ही देता है, और वो भी है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो मैं अपना दोस्त को भी देता हूँ सफलता का ये श्रेय, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा जो रनिंग वगैरह जो भी है उन्हीं की वजह से कंप्लीट हुआ है, और आज जो कि हम इस मंजिल पे हैं। तो जैसे आप साथी दोस्त एक अगर घर परिवार को इसका श्रेय देना चाहते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो भी फैमिली है, चाहे जिस तरह प्रकार से आपका दोस्त सपोर्ट किए, तो अभी आपसे उनको टाइम नहीं दे पाते होंगे और पहले अच्छा से टाइम देते होंगे, तो इसको आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? हाँ, ये चीज तो है कि भाई आप जॉब में जाते हैं तो दोस्त को उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम जिन दोस्तों को ये श्रेय देना चाहते हैं, मेरा खुद किस्मत वही है कि वो लोग मेरे साथ ड्यूटी करते हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि जब हम लोग बचपन से जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ खेलते कूदते हैं, स्कूल का दौर गुजारते हैं, उनका ड्यूटी भी साथ में लगे तो एक अलग ही अनुभूति होती है। और जहाँ जॉब कर रहे हैं उसको आपको
जॉब नहीं समझते, आपका दैनिक जीवन और आपका घर परिवार की जैसा महसूस होता होगा और आप उसको मैनेज करके चलते होंगे। वो तो एकदम 100% सही है। तो आज के दौर में जो युवा विचारधारा, गलत विचारधारा या थोड़ा सा मेहनत करके जो थक जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना जल्दी हार नहीं मानना है। हम भी हार मान चुके थे, लेकिन फिर दिल में से छोटी सी आवाज आई कि अभी नहीं, अभी बहुत सारा उम्र बचा हुआ है, मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं सफल जरूर हो जाइएगा। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि रेलवे की तैयारी पहले हम करते थे, तो हम जानना चाहेंगे कि रेलवे की तैयारी आप लगभग कितना साल पहले से कर रहे थे और कितना दिन किए, और ये जॉब आपको कब मिला? रेलवे की तैयारी हम 2020 से कर रहे थे। 2020 से हम 2023 तक किए। इसमें की बता दिए हैं आपको कि एनटीपीसी निकाल दिए थे, और साथ में मैं ग्रुप डी का एग्जाम निकाल चुका हूँ। मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग वनिंग सब कंप्लीट था। जो फाइनल जो था थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड, वो थोड़ा सा वहां पे लोड कर दिया। अभी भी मतलब जो फाइनल कटअप गया है ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, उससे भी मेरा 10 नंबर भी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से थोड़ा नहीं हो पाया है। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब डिफेंस से भी ज्यादा मेडिकल, आप ग्रुप डी में आपका मेडिकल हार्ड होता होगा, इसके कारण आप मेडिकल में? नहीं, वैसा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा जो मैं हम साउथ में भरे थे, बेंगलोर जोन से, तो उसमें थोड़ा भेदभाव करता है नॉर्थ और साउथ, तो उसी की वजह से शायद मुझे पता नहीं चला और थोड़ा सा लो कर दिया। इसी की वजह से फिलहाल तो मैं यहाँ पे हूँ। तो जैसे 20 से आप 23 तक रेलवे का तैयारी किए, तो उसमें आप घर पे ही रह के और अपना टाइम मैनेजमेंट उस समय का जो रहता है, कि चूंकि आज युवा जब 18 साल के बाद जाते हैं तो गलत क्षेत्र में जाना प्रवेश कर देते हैं, गलत नकारात्मक चीजों की तरफ प्रवेश कर, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, गेम, आज पबजी, तो फेसबुक, ट्विटर, एक से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे युवा भटक जाते हैं। तो आप अपने आप को कैसे, ये 3 साल कैसे अपने संघर्ष के दौर गुजारे? चूंकि संयम बनाना और सकारात्मक सोच के साथ अपना पढ़ाई को जारी रखना आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है, खासकर वैसे युवाओं के लिए जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं और शिक्षा का उतना महत्व लोग नहीं देते हैं, फिर भी आप वहां से निकल करके और लगातार 3-4 साल तक शिक्षा के प्रति संघर्ष किए। तो आप कैसे मैनेज अपने आप को, मतलब मोटिवेट किस प्रकार रख पाते थे? देखिए, रहा बात मोटिवेशन का, तो अगर जो व्यक्ति अपना घर के हालात देखकर, जो गरीबी देखकर मोटिवेट नहीं हो पाता है, उसको दुनिया का कोई भी ताकतवर कितना भी बड़ा मोटिवेशनल क्यों ना हो, उसको मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो मेरा बैकग्राउंड ही थोड़ा गरीब फैमिली से था, तो हम घर का हालात देखते हुए आप खुद से मोटिवेट हो जाते थे। और रहा बात हम मैनेज करने का, टाइम मैनेजमेंट हो गया, चाहे जो भी तैयारी वगैरह हो गया, सबसे पहले जो ऑनलाइन गेमिंग होता है, वो तो जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर, वो सब पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और साथ में जो गर्लफ्रेंड वगैरह है, पढ़ाई के वक्त वो सब थोड़ा दूर रखना चाहिए। हाँ, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद अगर आपका कहीं ऐसा है तो चलेगा, तो लेकिन इस टाइम में आपको मैनेज करने के लिए आपको नहीं करना चाहिए वो सब। तो जैसे आप बोल रहे हैं मैनेज करने की बात, तो आप तो 2020 से 23 में आप आपकी उस तरह से गर्लफ्रेंड यदि नहीं रही होगी, तो अब जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि सक्सेस होने के बाद आप ये सब कर सकते हैं, तो अभी तो लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बना चुके होंगे? नहीं, बनाया नहीं है, मतलब ऑफर बहुत सारा आता है, लेकिन बनाने का प्लान चल रहा है? नहीं, प्लान भी नहीं चल रहा है। अब थोड़ा हो शादी वगैरह के है ना, तो अभी ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाए। हाँ, ऑफर बहुत आता है गर्लफ्रेंड बनाने का, लेकिन अभी ड्यूटी में फिर आगे भी तैयारी चल रहा है, इसके वजह से तो गर्लफ्रेंड अभी नहीं बनाया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप सकारात्मक सोच के साथ इसी तरह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप हमारे दर्शकगण को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बस दर्शक लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे मन से पढ़ाई कीजिए, और खासकर जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे भूया परिवार हो गए, ये अभी बहुत ज्यादा पिछड़ा है। मतलब वो ये लोग ज्यादातर पीने खाने हो गया, पार्टी वगैरह हो गई, सब पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज्यादा कम ध्यान देते हैं। अभी भी देखिएगा 100 में से 5 या 10 हमारे कास्ट के लोग हैं जो कि पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उन लोग से मैं यही विनती करना चाहूंगा कि पढ़ाई की ओर अग्रसर हो और अपने समाज का नाम रोशन करे। तो कहा
कहा गया है कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी शिक्षा होती है। आपको यदि किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो सबसे पहले आप शिक्षा को अपना माध्यम बनाए, शिक्षा के तरफ बढ़े, उस शिक्षा का ग्रहण करें, तब आप किसी भी क्षेत्र में फील्ड में आप जा करके अच्छा कर सकते हैं। आप इतना देर तक हमारी वीडियो को देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रुके थोड़ा सा कर दीजिए ना। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने हमको यहाँ पे मौका दिया।